स्वागत है आपको VP न्यूज़ में और मैं हूं कमलेश धारी। अभी हम गया में हैं, गया अनुग्रह मेडिकल कॉलेज में, जहां पर भंते जी लोग यहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठे। हालांकि ये लोग बोध गया में थे, बोध गया जहां पर ये लोग BT एक्ट को लेकर के, BT एक्ट को निरस्त करने को लेकर के धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन वहां से रात को प्रशासन इन लोग को उठा करके और यहाँ पर ला के रख दिया है। और हम जानकारी के लिए हम जानते हैं कि हमारे बीच में भंते जी लोग हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोग तो बोध गया में ये आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर अनुग्रह मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर आप लोग किस लिए आए हैं? यहाँ पर हम लोग आए नहीं हैं, हम लोगों को अखमुंदो खिला करके लाया गया है। नेताजी एक मिनट, अखमुंदो खिला करके लाया गया है। हम लोग अपने मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं। हम लोगों को कहे ना कि तीतिर फंसाव वाला लोग जो होते हैं मीठे मीठे, इसीलिए अभी यहाँ का डॉक्टर साहब को हमने बोला था कि आप जो बोल रहे हैं कि आप लोग BP चेक करा लीजिए, वो करा लीजिए, कहीं हो सकता है कि आप संघपाल होने बात कर लीजिए। आप हो सकता है कि इसमें आप वही जैसे जिस तरह से हमारे से आपके CO साहब ने किया, SDO साहब ने किया। CO साहब ने क्या किया? अरे वो बड़ी मैत्री से बात करते करते ये इतना किया। पहले तो तानाशाही दिखाया, उसको जब संविधान की बात कहे थोड़ा सा अभ्रंश में कि शासक जो होते हैं वह ऑर्डर नहीं मांगते, हमरा सूचना देना था, सूचना आपको दे दिया, आपका ही तैयारी करना है, तब जाके वो थोड़ा सा दबा। अब फिर हम लोगों को प्यार के घड़ी देने लगा। देते देते इतना तक कहा, उतना दिन तो टाला। राते वो अपने कहा कि आप लोगों को परमिशन नहीं है। हम कहे परमिशन की ज़रूरत नहीं, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मेरे पास है प्रमाण। कहा कि FIR हुआ है। हम कहें कि ये बात जब था तो जब आपने हमारे सुशासन बाबू के जो अभी ये गृह मंत्रालय चलाने वाले जो हैं, माने सचिव, उनके पास जब हम बात किए थे तो आपका SDO साहब इस बात को रखना चाह रहा था कि नहीं, हम आज ही लोगों को वहाँ से हटाएंगे। आपने क्या कहा? जब आपके पदाधिकारी से बात किए तो वहाँ भींगी बिल्ली लिखा रहे, और इतने फोर्स को ला करके क्या धमकाना चाहते हैं? हो सकता है अगर नहीं संविधान से चले तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप तीनों को वर्दी उतारेंगे जी। इसलिए कि आप क्रिमिनल में हमको शोक बताइए कि कौन सी हमारे ऊपर जुल्म है जो आपने आधी रात को आया है। हो सकता है हमारी माइंड डिस्टर्ब हो जाए सोए बिना। आप कल आज इस तरह के होने के बाद में आप जवाब देंगे। उसके बाद में वो थोड़ा सा कड़ा रुख की बात किया। कड़ा रुख के बात करने के बाद में कुछ बनते के तो प्यार से कहा कि आप लोगों को BP लो है, जबकि उन लोगों को लग रहा था कि ब्लड BP चेक करने का भी काला नहीं था। लगा कि कहीं से भड़े पर कहीं से धर धुर के लाया था। लेकिन ये क्या ज़रूरत है यार शांति के जगह में कमांडो फोर्स को बुलाने के लिए? वहाँ जितना पुलिस का नियुक्ति किया हुआ है मंदिर को रक्षा करने के लिए हैं, अब तो महाबोधि महाविहार से मनुवादी विचार के लोगों ने टेम्पल लिख दिया है, जबकि वह महाबोधि महाविहार है। गते गते तो वो लोग यह ब्राह्मणीकरण करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका यह होने नहीं दिया जाएगा। इस बात को जब वो लोग यहाँ लॉलीपॉप दे करके लाए कि आप लोगों को दवा कराना है, हमारे साथ तो जबरन किए। हमने कहा कि अगर FIR है तो दिखाइए, न तो मैं नहीं जाऊंगा। आपने अभी तक ठग विचार रखे थे, अब जब आ गए रूप में तो दिन में क्यों नहीं? 5 बजे के बाद आपको अरेस्ट करने का राइट बनता है। अभी क्यों? आप जाइए, गश्ती लगा के हम लोगों को सोने दीजिए। आप लोग गश्ती लगा के छेके रहिए कि अगर कहीं भाग न जाए तो हम लोगों को शांति से सोने दीजिए। वो कहा नहीं नहीं नहीं, चलिए चलिए। जब यहाँ आए तो बस बाहर हम लोगों को खड़े बैठे रहे हुए रात भर, ये हालत जर्जर हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ का जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं कि क्या हैं, इन्होंने बड़ा मैत्री से आए, कहें कि आप लोग चाय ले लीजिए। हम कहे कि नहीं, चाय तो नहीं ले सकते, इसलिए कि आप ही जैसे मीठी मीठी बोलने वाले CO से लेकर के सुशासन बाबू के माने गृह मंत्रालय का जो सचिव हैं, उनका तकले मीठी बातें आए। लेकिन मीठी बातें नहीं, घुमा करके हम लोगों के साथ में शोषण किया।
वह इसलिए शोषण किया कि कलेक्टर के कुछ पदाधिकारियों को वहाँ का पैसे से चलता है खर्चा, अनुमंडल पदाधिकारी को वहाँ बीटीएमसी के पैसे से। ये सारे लोग तो बंदर बांट करते हैं। अगर बंदर बांट नहीं किए होते तो आप लोग स्वयं सोचिए कि जिस दिन यह सम्राट अशोक के विचार, बुद्ध के विचार चलता था तो कन्याकुमारी से पेशावर तक भाईचारा था। 3 महाविद्यालय मेरे यहाँ थे, जो अभी आप लोगों को खंडहर दिखने को मिलता है। नालंदा भारत था, अखंड भारत के साथ साथ खंडहर अभी जो जिसको दिखा रहा है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय हैं। यहाँ विदेश के लोगों ने 10-10 हज़ार छात्र छात्राएँ आचार विचार संस्कार सभी विषय पढ़ते थे, और हमारे यहाँ के पुरखों ने सभी महाविद्यालय में 1-1 हज़ार अध्यापक के रूप में पढ़ाते थे। आज यहाँ से पढ़ करके दूसरे लोग गया, वह सबल हो गया। हमारे यहाँ दूसरे के संस्कृति जब प्रवेश कर गई तो हमारे यहाँ देख लीजिए अव्वल हो गए। आज हमारे लोग खाए बिना तड़प रहा है, ओढ़ने बिछौना बिना लोग तड़प रहा है। सबसे ज़्यादा तो शिक्षा को ध्वस्त किया गया। जिसको साहब शिक्षा ही नहीं रहेगा, शिक्षे से बरस करते हैं, ज्ञाने से हम लोग नहाते हैं, ज्ञाने से खाते हैं। जिसको 1500 बरिस 1000 बरिस अगर शिक्षा छीन लिया जाएगा फिर वो तो जानवर से भी बदतर हो ही गया। लेकिन दुख भरी शब्द में ये कहना पड़ रहा है कि जब हम लोग गत 2 साल के अंदर में जब हम प्रधानमंत्री के पास गए कि भाई हमारी ये डिमांड है कि 1949 एक्ट खारिज कीजिए, इसलिए कि भारतीय संविधान का अवहेलना है, इसलिए कि बाबा साहब ने इस बात को आर्टिकल 13 में लिख दिया है कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी नियम कमेटियाँ बनी हुई है वह शून्य सम्मान माना जाएगा, उसको निरस्त किया जाता है। फिर यह देश आज़ादी के बावजूद इतना 77 साल तक क्यों? वो लोग कहा कि नहीं आपका मांग जायज़ है। उसके बाद में राष्ट्रपति भी जब हम लोग प्रतिनिधिमंडल मिलने गए वहाँ भी वो भी बोली कि ना आपका मांग जायज़ है। अल्पसंख्यक आयोग जो केंद्र में है उनके पास गए, उन लोगों ने भी कहा कि आप लोगों को मांग जायज़ है। जब वहाँ से आए तो हम लोग जब यहाँ बिहार सरकार के पास मिलने गए उनने भी कहा कि आपकी मांग जायज़ है। गया जिला के अनुमंडल पदाधिकारी करा कि आपका मांग, जिला पदाधिकारी करा कि आपकी मांग जायज़ है, अनुमंडल पदाधिकारी करा है कि आपका मांग जायज़ है। आपको ब्लॉक का स्तर पर सर्किल अफसर करा है कि आपकी मांग जायज़ है। तो दिक्कत अरे भैया जब जायज़ है तो हम लोगों को अधिकार दे दो ना। अगर एक आयत को बताओ कि हाँ अगर मंदिर में कोई मुस्लिम है क्या कमेटी में हैं, पूजा कर रहे श्रद्धा है तो जाते हैं, लेकिन कमेटी में नहीं है, मैनेजमेंट कमेटी में नहीं है। क्या क्रिश्चियन में कोई है क्या? मुस्लिम के मस्जिद में कोई है क्या? मुस्लिम की कमेटी है ना। फिर यहाँ क्यों? कुछ लोगों से आवाज़ आई कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार थे। कुछ क्षण के लिए, हालांकि मानने लायक बात नहीं है, जब आपने कह रहे हो कि विष्णु के अवतार थे तो मैं भी कुछ क्षण के लिए मानता हूँ कि जब विष्णु के अवतार थे तब विष्णुपद में 4 गो बौद्धिस्ट को क्यों नहीं रखा? और जो अयोध्या जो अभी तुम जो बनाया, जबकि प्राचीन नाम साकेत है, और फिर भी यहाँ इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि वहाँ अयोध्या है। शब्द से देख लिए अयोध्या, 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 हाँ योद्धा नहीं का कोई है। वहाँ तो प्राचीन नाम साकेत था, वहाँ भी 4 गो बुद्धिस्ट को रखता। या जहाँ कहीं भी अभी देवघर में तुम लोग जो बुद्ध का जगह पर कह रहे हो कि भोले बाबा हैं, वहाँ भी जब कह रहे हो कि विष्णु के अवतार बुद्ध हैं तो 4 बुद्धिस्ट को कमेटी में रख दो। तो ऐसा तो करेगा नहीं, ये तो खाली हम लोगों को दिखावा के लिए 2 गो दांत दिखा रहे हैं। खाने वाला तो उनका अंदर है। आज बंधु इस बात को आप लोगों को मीडिया से बताना चाहते हैं कि जिस दिन यह बुद्धिस्टों के हाथ में महाबोधि महाविहार जाएंगे तो यहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी नज़र आएंगे, बड़े बड़े औषधालय नज़र आएंगे, बड़े बड़े या चिकित्सालय नज़र आएंगे। लेकिन आज है क्या? है इसलिए कि इन लोगों को बंटवारा करके लूट-पाट करके खाने से तो टाइम नहीं मिल रहा है। यह पैसा मठ में मंदिरों में जाने से तो मिल नहीं रहा है टाइम। तो हमारे लोगों के लिए जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उनके लिए विद्यालय कहाँ से होगा, अस्पताल कहाँ से होगा? ऐसे तो ये लोग करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग तो चाह रहे हैं कि जितने लोग कंगाल बने, जितने लोग भिखार बने,
यही इन लोगों का साजिश है। ये तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। भैया, न हिंदू राष्ट्र था, न हिंदू राष्ट्र है, न हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये कथा कथित इनका भाषा बन गया है। अब फिर पटवारी लोग ले रहे हैं। अब क्या लेते हैं कि सनातनी धर्म का संकट में हो रहा है। एक दो गो महंत लोगों को बात आया है, उनको हम ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सनातन किसे कहते हैं? ये शब्द आया कहाँ से? सनातन कहते हैं किसे? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्ता, बराबरी, एकता के ही सनातन कहते हैं। ऐसा है क्या? है नहीं ना है। आप तो 4 वर्ण बना करके किसी को आपने वर्ण बना दिया कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य पेट से और शूद्र पाँव से, ऐसे लोगों ने पैदा लिया है। तो आपने व्यवस्था ऊंच नीचे बना दिया, तो सनातन कहाँ मानोगे? सनातन था, कब था? सम्राट अशोक के जब अखंड भारत था उस समय था। बुद्धे के बातों को तुम लोग अभ्रंश शब्द में उसको सनातन सनातन कह रहे हो। और आपके भारत के संविधान अभी में हम लोगों के पास है, यहाँ नहीं है, वह भी बताता है कि समता, स्वतंत्रता, एकता, बंधुत्ता एवं बराबरी की दर्जा होना चाहिए। आज है क्या? आज दिन दहाड़े एक तरफ हमारे सरकार कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज दिन दहाड़े हमारे बेटियों को स्कूल जा रही है तो रेप हो रहा है, जिंदे जला दिया जा रहा है। आज तराही में हैं। अब बताइए कहाँ है सुशासन? कहाँ है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? आज हम खुद नहीं, हमारे बीवी बच्चे नहीं सुरक्षित हैं। ये क्या कैसा है सुशासन? तो हमको ये सारे बातों पर ध्यान न देते हुए हमको मात्र एक ही बात की ज़रूरत है कि आपने जब यह काला कानून 1949 एक्ट को जब समाप्त करोगे, तब यह सुंदर भारत का निर्माण होगा। और सोना का चिड़िया नहीं बंधु, सोने का हाथी कहा जाएगा। हाथी। भारत पहले विश्व गुरु था, अभी भी ये लोग जाता है यह नकली खाल पहन करके जेब में जाता है तो कहता है कि हम तो बुद्ध के धरती से आए हैं, हम लोग तो युद्ध चाहते नहीं। और हम लोगों को डंडा दिखा करके, बंदूकें दिखा करके उठा के लाया जाता है। वाह रे सुशासन, देख लीजिए। लेकिन आज आपको बता देता हूँ कि पूरे दुनिया इस बात को जाना। कुछ लोगों को कहना होता है कि पहले भी आंदोलन हुआ था। आप पहले थे तो वही मीडिया थे। आज हमारे जब सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा दुनिया ही जान गया है कि हमारे महापुरुषों को विचारों पर ताला लगाया गया है, उनके गर्भगृह में पिंडदान हो रहा है, वहाँ देवी देवताओं को मूर्तियाँ रखी गई है। आज तमाम लोगों ने एक कतार में बंद करके, ये तो हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी हमारी घर की बात है, हम अपने घर में सलट लेंगे। यानी कहने का मतलब ये भारत की बात है, भारत में ही सलट लेंगे। अगर हमसे नहीं सलटाने के लायक रहेगा तब आप लोगों को हम घोषणा कर देंगे, तब आप लोग अपने हिसाब से हिसाब ले लीजिएगा। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति क्या है? हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपने महापुरुषों को विरासत बचाने के लिए काला कानून 1949 एक्ट निरस्त करने के लिए, अब पुनः बौद्धों के हाथे सुपुर्द करने के लिए, चाहे इसके लिए जितने भी हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, ऐसे तो स्वार्थ में हम लोगों को गला काटा था पुरखों को, और आज अगर हम लोगों को मर्यादा बचाने के लिए अगर गला भी काटेगा तो हम लोग हंसते हंसते कटाने के लिए तैयार हैं। इसका परिणाम ऊब भोगेगा। तो आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रदर्शन के लिए, और इनको कहना है कि हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है। इसके लिए हमें जान भी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लोग आज 17 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना पर अपनी मांग को लेकर के। हालांकि इनको बोध गया से ला करके अनुग्रह मगध मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। इसके बाद यहाँ से ये लोग कहाँ जाएंगे ये तो आगे हम बने रहेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।